Hamza. Today we study Bronsted-Lowry concept of acid and base. तो दरअसल ये दो साइंस है, ब्रोंस्टेड है हमारे पास डेनिस केमिस्ट और लोरी की हमारे पास इंग्लिश केमिस्ट। तो इन 1923 हमारे पास है डेनिस केमिस्ट और ये हमारे पास किसका है, इंग्लिश केमिस्ट। उन्होंने प्रोटॉन ट्रांसफ़र की बुनियाद पर एसिड और बेस की डेफिनेशन की, डिपेंडिंग अपॉन ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन। उसने क्या बुनियाद बनाई, ट्रांसफ़र और प्रोटॉन, यानी उसने सिर्फ प्रोटॉन को जो ट्रांसफ़र की बुनियाद पर एसिड और बेस की डेफिनेशन की। तो एसिड क्या था, यानी हमारे पास कुछ ऐसे भी होंगे जो इस माध्यम यानी इस लॉ को, इस कंसेप्ट को ओबे नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या होगा, ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट में हम पढ़ते हैं एसिड क्या है और बेस क्या है। एसिड वो है, एसिड मीन होता क्या, उर्दू में एसिड होता है तेज़ाब। मैंने जिस तरह याद किया था, तेज़ाब हमारे पास यानी जो भी तेज़ाब है हम खुद अपने पास रख नहीं सकते, हम दूसरों को दे देंगे। तो तेज़ाब मीन यानी ऐसी सब्सटेंस जो दूसरों को प्रोटॉन देता है। द सब्सटेंस डैट गिव प्रोटॉन टू अदर स्पीशीज इज कॉल्ड एसिड। द स्पीशीज विच ट्रांसफ़र भी आप ले सकते हैं, डोनेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटॉन टू अदर स्पीशीज इज कॉल्ड एसिड। एग्जाम्पल करते फिर आपको क्लियरली समझ आएगी। हमारे पास ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये वाटर है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। इस तरह हमें क्या कर होगा, हमारे पास एक जो ये एसिड है इसमें प्रोटॉन डोनेट करना है किसको, वाटर को। वाटर इसमें क्या है, बेस। ये बन जाएगा हमारे पास H3 और पॉजिटिव और क्लोराइड आयन नेगेटिव। ये पॉजिटिव क्यों बना है, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है और ये हमारी यानी इसने प्रोटॉन डोनेट किया है। तो ये हमारे पास क्या है, एसिड, जिसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है। प्रोटॉन एक्सेप्ट कौन कर रहा है, ये वाटर। ये हमारे पास क्या है, बेस। द स्पीशीज विच ट्रांसफर प्रोटॉन टू अदर स्पीशीज इज कॉल्ड एसिड। सिमिलरली हमारे पास बेस क्या है, बेस की जो हमारे पास उर्दू है वो एहसास। एहसास मीन मानी जो दूसरों का एहसास करता है, यानी बहुत सेंसिटिव है, जो दूसरों को मतलब इकट्ठा करता है। तो इकट्ठा मीन रिसीव करता है। द सब्सटेंस विच रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रोटॉन इज कॉल्ड बेस। द स्पीशीज या द सब्सटेंस विच एक्सेप्ट प्रोटॉन इज कॉल्ड बेस। यानी ऐसी कोई भी स्पीशीज़, कोई भी सब्सटेंस की बात कर लें जो हमारे पास हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, बेस कहलाती है। तो हमारे पास इसमें एग्जांपल है कि ये हमारे पास एग्जांपल अमोनिया है, NH4। तो इधर हमारे पास क्या है कि तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये हमारे पास क्या है, वाटर। इसने प्रोटॉन क्या दिया, डोनेट किया, तो कि हमारे पास क्या बन गया, एसिड। इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, ये हमारे पास बन गया बेस। कोई भी सब्सटेंस जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, बेस है। जो प्रोटॉन को ट्रांसफ़र करता है वो क्या है, एसिड। तो हमारे पास इसमें कुछ टर्म हैं कि एसिड बेसिड हमारे पास एक टाइम में क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसे, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है वाटर है, उसने अमोनिया के साथ रिएक्ट किया है, NH4 और OH हाइड्रोक्साइड पैदा हुआ है। तो हमारे पास ये क्या है, एक बेस, ये हम एग्जाम्पल लेते HCl प्लस H2O
ये डिसोसिएट हुआ है तो क्लोरीन एक्टिव बना है और ये क्या बना है H2 पॉजिटिव। सॉरी मिस्टेक होगी। तो ये क्या हमारे पास एसिड, हर एसिड एक प्रोड्यूस करता है कॉन्जुगेट बेस। एवरी एसिड प्रोड्यूस अ कॉन्जुगेट बेस एंड एवरी बेस प्रोड्यूस अ कॉन्जुगेट एसिड। ये हमारे पास क्या है क्लोरीन, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये क्या है कॉन्जुगेट बेस। क्यों? ये हमारे पास एसिड से प्रोड्यूस हुआ है। एवरी एसिड प्रोड्यूस अ कॉन्जुगेट बेस एंड एवरी बेस प्रोड्यूस अ कॉन्जुगेट एसिड। ये हमारे पास क्या है कॉन्जुगेट एसिड। ये हमारे पास थी बेस। इन कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड, ये हमारे पास दो डेफिनेशन आ गई हैं। कॉन्जुगेट बेस, बेस क्या थी जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। कॉन्जुगेट मीन इसका इन्वर्ट, यानी ऐसी स्पीशीज जो प्रोटॉन के देने से बनती है, प्रोटॉन को दे रहा है एसिड। ऐसी स्पीशीज जो प्रोटॉन एसिड के प्रोटॉन देने से बनती है कॉन्जुगेट बेस कहलाती है। ये समझाई। द स्पीशीज which is formed by donating proton by acid। यानी थोड़ा सा कंसेप्ट मिक्स हो रहा है, यानी बेस तो वो है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है, लेकिन इधर हमारे पास ऐसी स्पीशीज़ है जो एसिड को प्रोटॉन ट्रांसफ़र करने से बनती है। ये एसिड है, इसने प्रोटॉन दराफत की डोनेट किया, तो जो चीज़ बन रही है एसिड की वो हमारे पास क्या है कॉन्जुगेट बेस। द स्पीशीज विच इज़ फाउंड बाय डोनेटिंग प्रोटॉन बाय एसिड। तो अब कॉन्जुगेट बेस होगी। अब कॉन्जुगेट एसिड क्या है? एसिड मीन जो चीज़ को प्रोटॉन देता है, लेकिन इधर क्या होगा हमारे पास ऐसी स्पीशीज़ जो बेस के प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से बनती है। प्रोटॉन बेस का जो प्रोटॉन है, ये बेस है, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, तो हमारे पास जो स्पीशीज़ बनी वो बनी है कॉन्जुगेट एसिड। द स्पीशीज़ विच इज़ फाउंड, इधर हमने सिर्फ एक लफ्ज़ ऐड करना है, दो एक इधर डोनेटिंग था, हमने क्या लगाना है द बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन बाय बेस। यानी ऐसी स्पीशीज जो बेस के प्रोटॉन कबूल करने से बनती है कॉन्जुगेट एसिड कहलाती है। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास के एक ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन में ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है एसिड है और वाटर क्या है बेस है। तो क्या पैदा हो रहा है हमारे पास क्लोराइड आयन, ये कॉन्जुगेट बेस है, और H3 हाइड्र ये हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड है। फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारे पास क्या पैदा हो रहा है कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या प्रोड्यूसर है एसिड एंड बेस। तो एक क्वेश्चन पैदा होता है कि ये हर वक्त ऐसा ही होगा हमारे पास ये जो वाटर है हर दफ़ा बेस के तौर पर एक्सेप्ट करेगा? नहीं भाई, कुछ वक्त ऐसा भी आता है जब ये जो इसके साथ वाली सब्सटेंस है ना, ये नेचर बताती है कि जो वाटर एसिड है या बेस। यानी एक वक्त में हमारे पास एक सब्सटेंस एसिड के तौर पर रिएक्ट करता है और दूसरा सब्सटेंस बेस के तौर पर रिएक्ट करता है। एग्जांपल करते हैं फिर समझ आएगी। ये एक है हमारे पास एसिटिक एसिड, इसने वाटर के साथ रिएक्ट किया, यह एक हमारे पास स्पीशीज बनेगी और एक हमारे पास बनेगा ये क्या एसिड। एसिड से क्या प्रोड्यूस है हमारे पास कॉन्जुगेट बेस, ये मैं लिख रहा हूँ साथ कॉन्जुगेट बेस और ये कॉन्जुगेट एसिड। यानी अगर एक वक्त में हमारे पास जो सब्सटेंस है रिएक्टेंट्स है वो डोनेटिंग है तो दूसरों को ऑटोमेटिकली एक्सेप्टिंग के तौर पर इस्तेमाल होना चाहिए। यानी ये डोनेट कर रहा है तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ये ना हो ये भी डोनेट कर रहा है ये भी डोनेट कर रहा है, इस तरह तो सारा मामला ख़राब हो जाएगा। अगर ये एक्सेप्ट कर रहा है तो इसको डोनेट करना चाहिए। यानी हमारे पास एसिड बेसिस एक पेयर की फॉर्म में काम करते हैं। एक वक्त में एक चीज़ को सब एसिड के तौर पर रिएक्ट करता है और दूसरे वक्त में वही सब्सटेंस यानी जो पिछले एसिड के तौर पर रिएक्ट कर रहा था वो बेस के तौर पर रिएक्ट कर सकता है। यानी आप इस स्पीशीज को क्या कहेंगे? इस स्पीशीज को हम कहेंगे एम्फोटेरिक स्पीशीज। एम्फोटेरिक स्पीशीज यानी ऐसी स्पीशीज जो एसिड और बेस दोनों के तौर पर रिएक्ट कर सकती हैं, एम्फोटेरिक स्पीशीज कहती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की।
जब ये एसिड के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो इसने खुद ब खुद बेस बन जाना है। क्या बन जाना है? बेस। हाँ, अगर हमारे पास ये कुछ रिएक्शन में वाटर हमारे पास क्या होता है, एसिड के तौर पर रिएक्ट कर रहा है, तो कब करेगा? जब हमारे पास जो दूसरी चीज़ है वो है बेस। अमोनिया क्या हमारे पास है? बेस। तो वाटर ने एसिड को तौर बन जाना है और ये हमारे पास बेस है। इधर हमारे पास क्या इस्तेमाल हो रहा है? बेस के तौर पर। यानी ऐसी स्पीशीज़ जो एसिड और बेस दोनों के तौर पर इस्तेमाल हो, एम्फोटेरिक स्पीशीज़ कहलाती है। क्लियर है? लेकिन इस कंसेप्ट, ये अच्छा कंसेप्ट था, लेकिन इसमें कुछ मतलब डेफिशिएंसी थी, खामियां थी। यानी उसके मुताबिक एसिड ऐसी चीज़ है जो प्रोटॉन को डोनेट करता है, लेकिन हमारे पास ये क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। ये तो हमारे पास एसिड है, लेकिन इसमें ना प्रोटॉन है ना कुछ है। तो ये तो हमारे पास ऐसे तो कुछ ऐसे सब्सटेंस है, ये इसको मतलब नहीं फॉलो कर रहा, तो ये भी इसमें डेफिशिएंसी है। तो हमारे पास ये एसिड के तौर पर रिएक्ट कर रहा है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये हमारे पास बेस के तौर पर रिएक्ट कर रहा है। ना तो इसमें कोई प्रोटॉन है, ना इसमें प्रोटॉन है। तो अगर ये मतलब आपको लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे Lewis concept of acid bases. Okay, thank